नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राहुल गांधी के मामले को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट है। एकजुट हुए विपक्ष के सभी नेता। टीएमसी ने भी समर्थन कांग्रेस को दिया है। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। तो टीएमसी जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के मामले को लेकर टीएमसी ने भी समर्थन किया है। ब्लैक ड्रेस पहनकर प्रोटेस्ट किया है और संसद के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी के मामले को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट है। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी ने भी समर्थन दिया है कांग्रेस को। बड़ी खबर दिल्ली में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर विपक्षी सांसदों को परेशान करने का आरोप लगाया। बड़ी खबर है। तो सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा विपक्ष के सांसदों ने किया। इसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा आज शाम 4 बजे तक स्थगित। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित हुई। तो बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के नेता काफी गुस्से में हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भेदभाव के चलते सब कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही आज शाम 4 बजे तक स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने काले कपड़े लहराए, जिसके बाद वोट कर चले गए। वहीं संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए और केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई और उसके बाद संसद के अंदर जमकर हंगामा काटा। डिस्क्वालिफिकेशन पे भी और जेपीसी की डिमांड पर भी। डेमोक्रेसी पे ब्लैक स्पॉट है। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही। देश का इतना बड़ा स्कैंडल सामने है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या सही थी, क्या गलत था, ये जनता को मालूम होना चाहिए। आना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर कि आम जनता का पैसा, लाखों करोड़ों रुपया कैसे बर्बाद कर दिया गया। जेपीसी बनाना या अडानी के खिलाफ ये सब कुछ करना, ये बीजेपी के खिलाफ तो नहीं है, ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है, ये तो देश के लिए करा जा रहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी के बारे में भी इतनी जल्दी क्या थी उनके सस्पेंशन की। 24 घंटे में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी जी और उनकी फैमिली का एक इतिहास रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, जेलों में गए थे, खून दिया इस देश के लिए। आज उनके ही डिसेंडेंट को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है।
ठीक है, आपको ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन प्रिजुडिस होके कोई काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा खासकर किस प्रकार से न केवल ओबीसी समाज का, न केवल सिख समाज का जगदीश टाइटलर को बुलाकर, परंतु हिंदुओं के भी अपमान पर उतर आए हैं, अपनी तुलना प्रभु श्री राम और पांडवों से करके। प्रभु श्री राम और पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोई परिवारवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए नहीं लड़ी थी। परंतु आज जिस प्रकार से जिन लोगों का इतिहास रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम मंदिर का विरोध करना, जिन लोगों का इतिहास रहा है हिंदुत्व को गाली देना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम भक्तों के खिलाफ निरंतर काम करना, आज उन्हें भी प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं और वो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे भावनाएं भी आहत होती है, परंतु इससे इनका असली मानसिकता और चेहरा भी सामने निकल कर आता है। ऐसे जजमेंट पे, जजमेंट की तो मैं कदर करता हूं, लेकिन सहमत नहीं हूं। मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूं कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ, और उस पे सजा होती है और वो भी मैक्सिमम होती है, यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसा हुआ, अभी फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन इससे घबराहट भी हो गई लोगों को और एक बौखलाहट भी हुई है कि लोगों को लगता है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे कि ईडी का और सीबीआई का, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के रेड्स जिस तरह से हो रहे थे, 5000 से ज्यादा लोगों पे रेड्स हुए हैं, उसमें से एक भी नाम हमारे बीजेपी के दोस्तों का नहीं है, एक भी नाम बीजेपी के सदस्य का नहीं है। 95% से ज्यादा रेड्स जो हुए हैं वो अपोजिशन पे हुए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इसलिए अभी मामले पर कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये जाना ही था एक दिन सुप्रीम कोर्ट में। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं। I say, I'm not walking out. You guys take this kind of statement. Kaha Bhagwan Ram and kaha these guys. The other day you said, I am not apologize because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. That's my comment. तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष की पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं, जमकर हंगामा हुआ। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता, माफ कीजिए, ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक शर्मा, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं, संसद में भी जमकर आज हंगामा हुआ, दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, अगर बात करें राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे वो केंद्र सरकार पर, भाजपा पर जमकर निशाना साधने की कहीं ना कहीं तैयारी में है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट की कार्रवाई थी, और कोर्ट की कार्रवाई के बाद, जब ये सुनवाई के बाद जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रावधान भी है कि चाहे जो दोषी है, जिसको दोषी करार दे दिया गया है, जो सजा याफ्ता हो गया है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन ऐसे में अब शायद कांग्रेस के पास एक मुद्दा ऐसा आया कि जिस पर वो केंद्र पर निशाना साधा जा सके, और ये कहा गया है कि राहुल गांधी की
आवाज दबाने के लिए ऐसा किया गया। और इसको लेकर के हमने कल भी देखा, एक दिन पहले कि किस तरीके से सत्याग्रह किया गया, आज भी इसी तरीके का सत्याग्रह कह करके और जो लगातार काले कपड़े पहन करके तमाम नेता, चाहे खुद सोनिया गांधी की भी बात करें, तमाम जो नेता हैं वो काले कपड़े पहन के सदन में आए, लोकसभा स्पीकर के सामने कहीं ना कहीं काले झंडे, जो कि काला कपड़ा था वो दिखाया गया, तो काला झंडा की परिभाषा कही जाएगी, वो दिखाए गए, काले कपड़े दिखाए गए। आखिरकार स्पीकर को सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित करना पड़ा, लोकसभा की 4 बजे तक, राज्यसभा की 2 बजे तक। और अब ऐसे में न केवल कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में तमाम विपक्षी दलों को बिल्कुल विपक्षी दलों के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक सवाल यह है कि सरकार ये तर्क दे रही है कि मामला कोर्ट का है, सरकार से लेना देना नहीं है, कोर्ट की कार्रवाई से सरकार से कोई मतलब नहीं है, बेवजह विपक्षी पार्टियां कांग्रेस हंगामा कर रही हैं। बिल्कुल, इसमें कहना कि सरकार ये कह रही है कि मामला कोर्ट का है, और लेकिन ऐसे में एक बात ये भी कही जा सकती है कि राहुल गांधी को सजा जो सुनाई गई है उसके बाद उनके पास एक रास्ता है कि और उच्च न्यायालय में जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के इस मामले पर अर्जी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी मामले हुए हैं, न केवल गुजरात में बल्कि हरियाणा में भी ऐसा मामला हुआ था विधानसभा में, जब प्रदीप चौधरी का इसी तरीके से कांग्रेस के एक विधायक, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो उनकी सजा मिलने के बाद करते हुए, लेकिन वो उच्च न्यायालय में गए और आखिरकार उनकी फिर से जब उनकी सजा माफ हुई तो उनकी सदस्यता नहीं, और ऐसा उत्तर प्रदेश, राजस्थान अलग राज्यों में हुआ है। और यही बात भाजपा के बार द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उनको लग रहा है कि गलत हुआ है, कोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे गए, तो वो और उससे ऊपरी न्यायालय में जाए, लेकिन कम से कम विरोध ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे में तमाम जो अन्य दल है वो उनको साथ जोड़ करके कांग्रेस में सरकार पर निशाना साधने की तैयारी। दीपक शर्मा, देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सारा विपक्ष एकजुट हो गया, क्या उनको लग रहा है कि आज कांग्रेस का नंबर है तो कल हम भी हो सकते हैं, इसलिए आज कांग्रेस का साथ देंगे तो कल कांग्रेस हमारे साथ खड़ी होगी? टीएमसी जो कांग्रेस से लगातार दूरी बना रही थी वो भी आज कांग्रेस के साथ दिखाई दी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसा वर्ष है 2023 का जो सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी तैयारी वर्ष के तौर पर है। अगले 1 साल बाद जो है मई में इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, उसको लेकर के अब तमाम पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति भी बना रही हैं। लेकिन उससे पहले इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का जो कि पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द होना कहीं ना कहीं तमाम अन्य पार्टियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि जब कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो वो क्यों नहीं। और यही कारण है कि ऐसे में तमाम दल एक साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग लंबे समय से है कि सभी दल एक साथ खड़े हो सके, एक साथ खड़े होकर के केंद्र पर जो भाजपा सरकार है निशाना साध सके। और ऐसे में एक ये ऐसा मुद्दा है जब तमाम दलों को एक साथ जोड़ा जाए। हालांकि अभी तकरीबन 17 से ज्यादा दल इनके साथ जुड़े हैं, अभी और भी कुछ ऐसे और दल हो रहे हैं जिनको साथ जोड़ने का प्रयास जो है फिलहाल किया जा रहा है। तमाम अन्य दल संपर्क कर रहे हैं कि आज वो है तो कल कोई और है, और ऐसे में उन्हें सब साथ होना चाहिए। तो कहना कि ये मुद्दा शांत हो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें वो कानून का नाम बिल्कुल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दीपक, सवाल यह है कि सरकार और विपक्ष की लड़ाई के बीच में आम जनता पिस रही है, संसद के दोनों सदन विपक्ष चलने नहीं दे रहा, जिसके चलते संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संसद की कार्रवाई की बात करें तो हमेशा इसके अंदर वो मुद्दे होते हैं जो देश से जुड़े होते हैं, किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं होता है। चाहे कोई भी पार्टी का सांसद हो, या तो अपने लोकसभा क्षेत्र की या देश के कोई ना कोई ऐसे मुद्दे उठाता है जो कि स्पीकर के सामने जाए, जो सदन की कार्रवाई पे जाए, उस पर आंसर भी आते हैं बाकायदा, और ऐसे में कई बिल भी पास होते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां, तो कहीं ना कहीं तो संसद का जो सत्र है, हालांकि 6 तारीख तक का है, लेकिन उससे पहले इस तरीके का जो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आगामी जो सोच है तमाम सांसदों की, चाहे वो किसी भी दल का हो या फिर सरकार की जो सोच है, चलिए कहना की जो समय चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दिल्ली में जमकर हंगामा विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। It is a deep-rooted conspiracy, and in consequence of the conspiracy, Rahul Gandhi has been convicted, and he has been disqualified from the member of the Lok Sabha. Therefore, we protested. We have protested it wearing black dress inside the house. House has been adjourned till 4 p.m. We protested before the Honorable Governor, submitted a memorandum where all the parties have signed. सारे मुद्दा से हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं, कहां से ओबीसी, कहां से एबीसी। मोदी जी और उनको यह मैं कह रहा हूं कि आप लंदन से लाए हैं देशद्रोही की एक
मुद्दा, तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते? ये तो शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो सदन के अंदर क्यों नहीं किया बोला जाता? अब नारेबाजी लगा कि उनको माफी क्यों मांगने के गुहार लगाते हैं? सदन के अंदर क्या माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होते तो मोदी जी को कई डजन बार माफी मांगना पड़ते थे पहले ही।